SW सोलर की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एज इन स्टॉक में मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज स्टॉक सही चलते हुए नजर आया। ओवरऑल पॉजिटिव में क्लोजिंग रही है, 5 से 7% ऊपर गया, बट फाइनली 5% के अराउंड क्लोजिंग रही है। हालांकि देखने में अगर देखोगे तो कहोगे कि भाई यहाँ तो कुछ है नहीं सर, एनालिसिस का मतलब ही क्या है। बट यहाँ पे एनालिसिस का मतलब इसलिए है बिकॉज आप इस जोन से अगर आप इसको कैप्चर करते हैं तो ऑलरेडी पाओगे 45% करेक्टेड स्टॉक है, और लास्ट ये मोमेंटम यहाँ पे जून में देखने को मिला था। सेम एज इट इज अगर आप दूसरी तरफ से यहाँ से भी इसको जज करते हैं, इस लेवल से जो रिसेंट फॉल बना था सितंबर से, तो भी स्टॉक 41% करेक्टेड है। मतलब स्टॉक ने जो एक टाइम पीरियड रहता है वो बिता लिया है भाई, और यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रही है। डबल बॉटम एज इन कुछ यहाँ से आप जज कर लो, बस इतना सा आपको क्लैरिटी आने लगेगी। यहाँ से सूट अप होने के लिए रेडी है। ईएमए हर्डल देगा पहला ये वाला, तो एक टारगेट इसी को मान लेते हैं अपन, बिकॉज 20 डे ईएमए आसान नहीं होगा निकलना। 488, और 488 के पहले यहाँ पे एक लेवल आएगा 475 का, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। वो भी उतना ही काम करेगा जितना ईएमए का हर्डल होगा, तो वो इस जोन के आसपास है। आज भी देखें तो रिवर्सल उसी के आसपास से आया है, सस्टेन नहीं कर पाया है। तो ये दो अपने हर्डल हैं। 488 सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट जो हर्डल आएगा वो आएगा साइकोलॉजिकल लेवल अगेन 500। तो ये जो क्रिटिकल जोन है वो ये सारा है, यहाँ से यहाँ तक। 500 सस्टेन करता है, उसके बाद तेजी अपने आप बनने लगेगी स्टॉक में यहाँ से। तो अगर ऊपर के लिए कोई बाय कर रहा है तो भाई थोड़ा सा वेट कर लो बस। अभी मैं ये नहीं कहूँगा बाय कर लो आप जाके, कि आपने वीडियो देखा आप बाय कर लो। 500 के लिए थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि ऊपर के लिए आसमान छूने में बहुत समय है अभी। 500 सस्टेन करेगा, बायर्स अपने आप अट्रैक्टेड देखने को मिलेंगे आपको। बिकॉज अगर इसी जोन पे आप यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइलिंग भी यूज करेंगे ना, तो आपको एक जजमेंट मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप फिब के लेवल भी देखते हैं, तो फिब इस जोन से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे निकल के आता है 513 के ऊपर अपना एक पोटेंशियल बाइंग दिखेगा 0.2 का लेवल फिब के अकॉर्डिंग। तो स्टॉक डेफिनेटली चलते हुए नजर आने वाला है। फिर डायनेमिक्स रेजिस्टेंस देखिएगा, जो कि ईएमए के 527, 550 कुछ ये हर्डल होंगे। तो एज इट इज नोट कर लो भाई, दिसंबर जैसे जैसे निकलेगा ना, यहाँ पे तेजी आएगी इस स्टॉक में, और जनवरी के अराउंड ये स्टॉक में एक अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। बस देरी है तो ये ब्रेकआउट की नियर ब्रेकआउट है स्टॉक, तो ब्रेकआउट के बाद ही बाय करें तो ज़्यादा बेटर है, उसके बाद ही अच्छा पोटेंशियल आएगा। हालांकि आज आप पूछेंगे कि भाई भागा क्यों, इतने दिनों से तो नहीं चल रहा था, थोड़े बहुत पोटेंशियल थे। वेल 7 आवर्स पहले की बात है, यहाँ $141 मिलियन का ऑर्डर मिला है स्टॉक को, और जो रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग फर्म है, और यहाँ पे आप देखते हैं जो 3 एनालिस्ट हैं उन्होंने रेटिंग भी दी है बाय की, कि भाई स्टॉक अब चलने के लिए रेडी है। तो अपसाइड पोटेंशियल में मैंने आपको कुछ टारगेट दे दिए। बहुत ज़्यादा हाई टारगेट नहीं है, नॉमिनल टारगेट है। 500 निकलेगा तो 525, 550 यही टारगेट है। इसके बाद कुछ तेज़ी ज़्यादा आएगी। तो फिलहाल यहाँ पे देखें वॉल्यूम स्टेबलाइज है काफ़ी लंबे टाइम से, जो पहले था वही वैसा ही अभी देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स की बात करें तो इस बार के रिजल्ट ठीक थे। सितंबर क्वार्टर 1030 सीआर की सेल्स थी, जो कि लास्ट सितंबर 23 में 759 सीआर था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 18 था, लास्ट टाइम 1 सीआर का था। इसके बाद देखते हैं, अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8 सीआर के आसपास करा इस बार, लास्ट टाइम में नेगेटिव था -54। तो पहले की अपेक्षा अगर देखते हैं तो सारे रिजल्ट नेगेटिव दिख रहे होंगे आपको 21 से। अब जाके यहाँ पे मार्च 24 में ब्रेक इवन आया इसका। यहाँ पे हालांकि सेल्स बहुत हाई है, और यहाँ पे फिर भी जो प्रॉफिट था वो 1 सीआर के आसपास था, और अब देखें तो प्रॉफिटेबल होता जा रहा है स्टॉक। ईपीएस बढ़ के ₹0.30 का हो गया, और इन्वेस्टर्स में देखें तो अट्रैक्टेड बहुत हो रहे हैं। एफआई ने रिसेंटली स्टेक जो सितंबर क्वार्टर में करे वो 14% कर दिए बढ़ा के। एफआई में जो स्टेक आते हैं वो आते हैं बीएनपी परिभाष, ट्रो कैपिटल, सोसाइटी, मॉर्गन, गोल्डमैन, तो सारी बड़ी कंपनियों के यहाँ नाम देखने को मिलेंगे। सिटी ग्रुप, ग्लोबल मार्केट, ईस्ट ब्रिज, और डीआई में भी स्टेक यहाँ पे बढ़ाए गए, 9.7 हो गए। डीआई में भी अच्छे नाम आते हैं, निपन आ गया, बंधन स्टेलिंग आ गया, आदित्य बिरला, एचएसबीसी। आई होप यहाँ पे अब आपको बहुत सही से समझ आ गया होगा कि स्टॉक में क्या मोमेंटम बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एफ आई आर डी आई भी स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और एस डब्ल्यू सोलर फिर से एक रैली करेगा। क्योंकि लास्ट रैली तो आपको पता है स्टॉक ने जब शुरुआत की थी यहाँ पे अक्टूबर के टाइम से चला था ये 23 में, और वहाँ से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 200% के रिटर्न दिए थे। 211 दिन में 224%, ऑन एन एवरेज हर दिन 1% के ऊपर बढ़ता था। अब यहाँ पे एक अच्छे करेक्शन के बाद फिर से अगर रैली कर रहा है भाई, तो यहाँ डेफिनेटली 1000 और 1200 के आसपास के जोन तक जाएगा। तो आई होप यहाँ पे एस डब्ल्यू सोलर मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे के अराउंड और शाम 9 बजे भी, तो आप अपनी क्वेरीज वहाँ भी क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।